हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो नंबर लाइंस के बारे में सब जानते हैं कि नंबर लाइंस बनी कैसी होती है। अगर मैं एक आपको एक फिगर बताती हूँ कि एक्चुअली में नंबर लाइन आपकी होती है, बीच में ज़ीरो होता है, देन यहाँ पे सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। एंड ये ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। उसी हिसाब से इस साइड भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव में नंबर चलते जाएंगे। ओके, तो जब हम एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यानी सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे एक फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसे किस तरीके से करूंगी। एक नॉर्मल नंबर को तो हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अगर हमसे बोला है कि वन रिप्रेजेंट करो या टू रिप्रेजेंट करो, तो ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया। तो यहाँ पे हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा हमें यहाँ पे लेना है। एक चीज सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कुछ स्टेप्स यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स कौन कौन सी हैं, वो स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे कि वो स्टेप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो अपन को ये देखना है कि ये एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में अपना ये एक न्यूमरेटर है, ये अपना डिनोमिनेटर है ना। ये सबको पता है कि ये अपना होता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ओके, तो ये अपना डिनोमिनेटर है। पहली स्टेप हमें क्या देखनी है, सबसे पहले एक सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ जो इसमें जो लिखा है उससे थोड़ा सा हटके है। जैसे कि देखो, अपन को डिनोमिनेटर में दिया है टू, और मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि आपको क्या करना है कि कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर में दिया है वो टू दिया है, और ये कौन सा नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव के साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। तो पॉजिटिव दिया है तो आपको क्या करना है, टू, डिनोमिनेटर में टू है तो हर एक नंबर को टू से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं जीरो से चालू करूंगी, जीरो से ही चालू करेंगे तो यहाँ पे भी टू से डिवाइड, टू से डिवाइड, और कब तक करते जाना है, जब तक हमें एक होल नंबर नहीं मिलेगा जब हम टू को डिवाइड करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे टू को डिवाइड करूंगी, जैसे कि मैंने जीरो बाय टू किया है, जीरो बाय टू मिल गया। अच्छा, जब मैंने वन बाय टू से डिवाइड करा तो मुझे वन बाय टू फ्रैक्शन मिला। मुझे पूरी होल नंबर की वैल्यू चाहिए, एक कोई भी हो लेकिन फ्रैक्शन में वो ना हो, पूरा एक होल नंबर हो। अब जैसे कि मैंने टू बाय टू से डिवाइड करा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे वन मिल गया, है ना। ब्रैकेट में मैं इसको लिख रही हूँ कि जब मैं टू को टू से काटूंगी तो मुझे वन मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगी, रुक जाऊंगी, रुक गई। अब मुझे पता करना है कि वन अपॉइंट टू, तो वन अपॉइंट टू मेरा ये आ गया कि ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये मेरा वन अपॉइंट टू है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप कुछ मत देखो, सबसे पहले आप देखो कि फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या दिया गया है, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है उस जो भी नंबर दिया है, क्योंकि यहाँ पे टू दिया है तो मैं हर एक को टू से डिवाइड करूंगी, और आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपको एक होल नंबर नहीं मिल जाता है। तो मुझे यहाँ पे एक होल नंबर मिला है, वन मिला, तो मैं यहाँ पे रुक गई और मुझे ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई वन अपॉइंट टू। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है रैशनल नंबर पता करने का। ठीक है, एक तरीका और है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी यूजुअली यूज किया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट और इजी तरीका जो है वो यही तरीका है अगर समझने लायक। क्योंकि ये तरीका आपका वहां लगता है, जैसे कि सबसे पहली जो चीज इसमें वो ये होगी कि वन अपॉइंट टू है। ओके, सो वन अपॉइंट टू हमें दिया है। अब वन अपॉइंट टू में आप ये देखो कि वन अपॉइंट टू वो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनके बीच में वन अपॉइंट टू लाया करेगा। तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ता है, कोई कोई बच्चा नहीं बता पाता है कि अब ये वन अपॉइंट टू कहाँ लाया करेगा। जैसे कि मैं, मेरे को तो पता है कि ये वन अपॉइंट टू तो जीरो और वन के बीच में लाया करेगा, क्योंकि जब मैं इसको टू से डिवाइड करूंगी वन को तो मेरे मुझे 0.5 मिलेगा। तो यानी 0.5 तो इन दोनों के बीच में लाया करता है। तो मुझे तो पता है कि इसके और इसके बीच में लाया करेगा वो नंबर।
अब उनने क्या बोला है कि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। तो सबसे पहली स्टेप से आपको ये वाली स्टेप 1 क्या बोली गई है कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टू डिवाइड। जब 2 बोला है तो हम 2 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस करके रखी है लाइन। तो एक पार्ट ये हो गया अपना और एक पार्ट ये हो गया, तो 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या बोलती है कि आपको क्या इंटरवल को पिक करना है या पार्ट को पिक करना है। न्यूमरेटर हमने बोला कि हमें पहला पार्ट पिक करना है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में से मुझे ये पहला वाला पार्ट पिक करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला पिक करना पड़ेगा। तो ये वाला जो होगा ये मेरा हो जाएगा 1/2 का। समझ में आया? दोनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस मेथड में आपको ये पता करना पड़ेगा कि दिया हुआ फ्रैक्शन कौन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो ये थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, नहीं तो फर्स्ट जो मेथड है वो आपका बहुत अच्छा मेथड है। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ। अभी हमने एक पॉजिटिव वाला सीखा था, अभी हम एक नेगेटिव वाला सीखेंगे। सो नेगेटिव हमसे बोला गया है -3/2। कहाँ जाएंगे हम? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब नेगेटिव वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो हम यहीं पे आएंगे। अब क्या बोला गया है, हम पहले मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में 2 है तो सबको 2 से डिवाइड करो, कहाँ? इधर। तो ये 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से डिवाइड हो गया। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक एक तो ये वैल्यू नहीं आ जाए, और तब तक जब तक आपका 2 से तो डिवाइड सबका होगा ही होगा, और जब तक एक होल नंबर नहीं मिल जाए। तो 2 से मैंने ये डिवाइड करा तो ये 3/2 मिल गया। जब मैं यहाँ पे से यहाँ पे 2 से डिवाइड करती तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे जब मैं काटूंगी तो मुझे मिल जाएगा -1। ठीक है, -1 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। जब मैं इस चीज को काटूंगी तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, -1 मिल जाएगा, ये -1। ओके, अब मैंने इधर आ गया तो -3/2 अपना ऑब्वियसली आंसर आ गया। अब -3 के बाद क्या आता है? -4 आता है। अब मैंने बोला है कि जब तक जो नंबर अपन ने चूज किया ये है अपना वो नंबर जो अपन को, तो इसके बाद वाला जो नंबर आना चाहिए वो होल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। तो अब इसको भी 2 से डिवाइड करूँ, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना मिलता है? 2 2 4, तो यानी -2। तो ये अपना आ जाएगा, ये अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं एक बार आपको और क्लियरली रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ कि एक अपन नंबर लाइन बना लेते हैं। मैं थोड़ी सी इधर वाली बना रही हूँ। ये 0 हो गया, जब अपन ने इससे डिवाइड करा तो ये अपना क्या हो गया? -1/2। ये हो गया। यहाँ पे अपन ने डिवाइड करा तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? -1। फिर हमने यहाँ पे डिवाइड करा तो हमें क्या मिल गया? -3/2। फिर जब हमने यहाँ पे डिवाइड करा तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? -2। ठीक है, ये वही फ्रैक्शन वैल्यू है, यहाँ 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 गए, हमने 2 से डिवाइड करा तो ये मिला। तो ऐसे तरीके से ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। समझ में आया? ठीक है, अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन हम और करते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें करना है 7/8 को रिप्रेजेंट। अब देखो ये एक बड़ा नंबर है। अब आप ये बड़े नंबर को अपन सोचेंगे तो इसके 2 3 मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको वही मेथड बताऊंगी जो कि सिंपल है, जो हमने सीखा है हर इसी में ही। तो सबसे पहले आपको 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि इस दिए गई जो फिगर है इसमें अगर मैं 8 से डिवाइड करती जाऊंगी तो मैं शायद 7/8 तक नहीं पहुंच पाऊंगी, है ना? क्योंकि मैं 0 से चालू कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 8 कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे 8 करूंगी, और फिर मैं ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, फिर ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये 8 8 मैं बना रही हूँ। अब 3/8 है तो मुझे अपनी लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। ये मैंने 4 कर दिया, फिर इसको मैं और एक्सटेंड कर देती हूँ, इस लाइन को मैं और बढ़ा देती हूँ।
ये मेरा हो गया 5, ये मेरा हो गया 6, और ये मेरा हो गया 7, और ये हो गया 8। ठीक है, अब अपन को तो 8 से ऐड करते जाना है। ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, और ये 8। अब बताओ, अब हमें क्या मिलेगा? हमें 7/8 तो मिल गया। 7/8 तो हमें ये यहाँ पे आके हमें 7/8 यहाँ पे हमें मिल गया। ये जो 7/8 है, ये अपना ये है, ये अपना 7/8 है। तो दिस वन इज आवर 7/8। अब अपन ने देखा कि अपन ने 8 से डिवाइड करा है, तो ये जो जो कट रहे हैं आप उन काटे वाले को काट दो जो कट रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? मैं नीचे लिख रही हूँ वैल्यू क्योंकि उधर जगह नहीं है। 4 से कटेगा तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब ये 6/8 देखो कितने बार में जाएगा? 2 की टेबल में जाएगा। दोनों के बीच का जो HCF है वो 2 है। तो पहला वाला 2 की टेबल में कितने बार में 6 आता है? तो 3 बार में। नीचे वाले में 2 की टेबल में कितने बार में 8 आता है? तो 4 बार में। आप ऐसे ब्रैकेट में लिखना जो जो कट रहे हैं, और 8/8 कट के क्या आएगा? आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। आपने ये सीखा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको मेथड रिकॉल करूंगी। जो सबसे इजी मेथड है वो ये है कि आपको करना ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव साइड में उस डिनोमिनेटर से हर एक नंबर को ऐड करते जाओ, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। और फ्रैक्शन के बाद आप होल नंबर यूज कर भी सकते हैं। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे ना, तो होल नंबर आना चाहिए। जैसे कि 7/8 है तो उसके बाद मेरा 1 आना चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा कि यार ये 0 और ये 1 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि अपने तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सभी फ्रैक्शन में थे। तो ये कारण है कि हम क्यों मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि मुझे एक होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, सो ओके, सो दिस इज डन। तो आई थिंक कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।